अलवर में गोल सर्कल राजगढ़ जिला अलवर के कांकरवारी हनुमान सिद्धपीठ में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिवराम कथा में श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे श्री श्री 108 श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्र कथावाचक स्वामी कमलदास जी बापू ने 7वें दिन आज श्री राम वनवास की कथा सुनाकर भक्तजनों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी विद्वान ने बहुत ही मर्म की बात कही है। जरा सोचिए कि अगर एक व्यक्ति विषयों के लिए रोता है और दूसरा भगवान राम के लिए रोता है, तो जो विषयों के लिए रोता है उसके तो आदि मध्य अंत में दुख ही दुख है, क्योंकि विषयों में तो अंततः दुख ही दुख है। और जो भगवान राम के लिए रोता है उसके आदि मध्य अंत में सुख ही सुख है, क्योंकि भगवान राम में ही सुख है। विषय का मन रोते समय विषय में तदाकार होता है। इसका अर्थ है कि उसका मन दुख में तदाकार होता रहता है, और भगवान राम के लिए विरह में रोने वाले का मन भगवान राम में तदाकार होता है। इसका अर्थ ये है कि उसका मन आत्यंतिक सुख से तदाकार हो रहा है। आप एक बात विचारिए, भोले भाले बच्चों एवं सुंदर स्त्री पुरुषों पर अक्सर आंखें ठहर जाती है, पर विचार कर देखिए इनके शरीर के भीतर क्या है। हाड़ मांस मल मूत्र गंदी से गंदी चीजें भरी हैं, फिर भी सुंदरता का भ्रम हो जाता है और आंखें परबस चली जाती हैं, तथा मन भी ये कहता है कि देखो कैसे सुंदर है। अब सोचिए कि यह भ्रम क्यों होता है। इनमें आंशिक रूप से श्री राम मौजूद हैं और वे हैं, इसलिए यह भ्रम हो जाता है कि वो सुंदर है। फिर भला स्वयं श्री राम जिस समय नटवर नागर मुरलीधर के रूप में किसी के सामने आ जाते होंगे, उसकी क्या दशा होती होगी, जिनकी एक चमक मात्र से ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाड़ मांस मलमूत्र का थैला इतना सुंदर प्रतीत होने लगता है। फिर जब वे स्वयं ही निजी रूप से जिस समय दर्शन देते होंगे, उस समय की दशा कितनी विचित्र होती होगी। सचमुच ही यह जो कुछ है सभी भगवान राम का स्वरूप है। ये भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में स्वयं कहा है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भाव यह है कि वह मुझे देखता रहता है और मैं उसे देखता रहता हूँ, पर हमारा इसमें विश्वास नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। भगवान राम कहते हैं, मन से, वचन से, दृष्टि से तथा सभी इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वो मैं हूँ, इस बात को जान लो। अब विश्वास हो तो आप अपने पुत्र या स्त्री को आंख से देखते हैं और आंख से देखी हुई चीज श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, फिर उनके व्यवहार से दुख क्यों होगा। अगर आपसे श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्री कृष्ण की सेवा के उपकरणों का ही ध्यान कीजिए। भावना कीजिए भगवान को धूप दे रहे हैं, धूप की कटोरी का ध्यान करते अथवा धूप के धुएं का ध्यान करते हुए ही अगर अंतिम समय आ गया तो आपको निश्चय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वज्र के पेड़ का ध्यान करते हुए अंतिम समय आया तब भी आपको प्राप्ति होगी श्री भगवान की ही, क्योंकि वहां के हर पेड़ में श्री कृष्ण का वास है, क्योंकि वह पेड़ यहाँ की तरह जड़ नहीं। मान ले कोई ध्यान करता है, वन से श्री कृष्ण लौट रहे हैं, संगमरमर की सड़क है, आगे पीछे गाय है, सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े आलीशान महल है, महल के नीचे हरा भरा मैदान है, फूलों लताओं से भरा साफ स्वच्छ रास्ता है, इसके किनारे पर हरे हरे वृक्ष लगे हैं। अब यदि श्री कृष्ण के रूप का ध्यान ना होकर हरे भरे मैदान, सुंदर रास्ते, वृक्ष आदि इनमें से किसी भी वस्तु का ही ध्यान क्यों ना हो, पर मन फंस गया तो यही जीवित अवस्था में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। साधना पूरी होने के पहले ही मरना पड़े तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों न हो, यदि वह भगवत भाव से भावित वस्तु है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, उसे निश्चय ही भगवान राम की प्राप्ति होगी। इसका कारण है पेड़, पक्षी, सड़क, पत्ता, मकान, खंबा जो कुछ भी है वह तात्विक दृष्टि से सर्वथा सच्चिदानंदमय श्री राम ही है।
इसलिए लीला के ध्यान में बहुत आसानी है। मंदिर के महंत श्री उदयभान शर्मा ने बताया कि आज 7वें दिन भी रोज की तरह बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रही।